राजनीति का स्तर हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में हूँ। हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ सरकार बिहार में बना ली। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पे हमला हो रहे हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है और ऐसे में अब अशोक चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इनके साथ रहते हैं तो ये चालीसा पढ़ते हैं, नीतीश चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार की खामियां निकालते हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पे परिवारवाद को लेकर कहा कि परिवारवाद के लिए वही लोग बोल रहे हैं जो लोग हमेशा लगातार परिवार के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग हिंदू विरोधी बता रहे हैं या अन्य चीजें बोल रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं मोदी पे, ये सब गलत है। इससे पहले हम सेकंड जनरेशन वाले लोग हैं और सेकंड जनरेशन में यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने जो राजनीति की थी, इसमें राजनीतिक पार्टियां सबके साथ खड़ी होती थी, या बेटी की शादी हो या फिर कोई प्रोग्राम हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो टीका टिप्पणी है वो की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुन लीजिए। तो नीतीश जी की बड़ाई करने से नहीं रुकते हैं। अब जब नीतीश जी को छोड़ करके जाते हैं तो नीतीश जी में सब ऐब दिखने लगता है, लेकिन जो भी राजनीतिक दल है वो नीतीश जी के ही कंधे पर सवार होकर के अपनी नैया पार कराना चाहता है। लेकिन लालू यादव ने कहा कि दिमाग खराब हो चुका है नीतीश कुमार का और शरीर का क्या क्या खराब हो गया है पता नहीं चल रहा है, इस तरीके का बयान लालू यादव अब दे रहे हैं। अच्छा, तब किडनी ट्रांसप्लांट किनका हुआ है? नीतीश जी का। सर मोदी जी के बारे में बोला गया कि वो हिंदू नहीं है। मोदी जी के बारे में नहीं, देखिए राजनीति का हमेशा एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में हूँ। हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था। वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते थे, लेकिन आज की राजनीति में वैसा हो गया है कि जब साथ रहते हैं तो हनुमान चालीसा का, नीतीश चालीसा का पाठ करिएगा और जैसे हटिएगा वैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, शरीर का ये कोई है टिप्पणी करने की स्थिति है? नीतीश जी के तरह कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में अगर खटता हो, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो नीतीश जी की तरह बिहार के लिए खटता हो और दिन भर उद्घाटन, शिलान्यास और योजनाओं को भ्रमण करने के अलावा उसको मॉनिटरिंग करने एक भी राजनेता है, एक भी? उनका 20 साल उनसे कम उम्र का भी कोई हो, 30 साल कम उम्र का भी हो, तो नाम बताइए। तेजस्वी ने कहा है 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है। सर नकली हिंदू की बात हो रही है कि हिंदू असली प्रधानमंत्री को नकली हिंदू और असली हिंदू का इसका क्या डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होना चाहिए ना। बिहार में आखिर में ये कोई तो नहीं बोल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 5 तारीख को, जिसमें माननीय नीतीश जी गए, वो 1934 के भूकंप में वो रेल खंड टूटा था। 90 साल के बाद उस पर रेलगाड़ी शुरू हो रही है, वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया। तो ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है, बहस हो रहा है नकली हिंदू असली हिंदू, तो किसका क्या खराब हो गया है, इस पर बहस हो रहा है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 21वीं सदी का बिहार कैसे बने, हम कैसे रिसोर्सेज लाकर इसको आगे ले जाएं, इस पर तो बहस हो नहीं रहा है। 18 के पहले 2005 के पहले का बिहार क्या था? 24,000 करोड़ का बिहार था। आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हुआ। किसने बनाया? जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई कम्युनलिज्म का आरोप है, कोई अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। आज तक नीतीश जी ने किसी पर फेवर किया हो, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि ये हम सेकंड जनरेशन वाले लोग हैं और हम
जो हमारे जो पहले जनरेशन वाले लोग थे वो टीका टिप्पणी नहीं करते थे, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करते थे। वो लोग किसी की बेटी की शादी में एक साथ रहते थे, सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती थी और आराम से शादियां हो जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगातार ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मोदी के परिवार पे बोल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग जो हमारे नेता पे पलटने का इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे नेता की बुराइयां कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं तो वो नीतीश चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब जैसे ही साथ छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।